आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, फॉसिस्ट ताकतें लोकतंत्र को तोड़ने का कर रही काम। राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने मंत्री पहुंचे अपने प्रभार जिले में। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बूंदी में प्रतिनिधियों के साथ ली बैठक। सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 समितियों से दिया इस्तीफा। 2 लाख समर्थकों संग 26 दिसंबर को करेंगे दिल्ली कूच। राजस्थान के गुर्जर समाज ने किसानों के समर्थन में किया कल दिल्ली कूच का ऐलान। केंद्र सरकार को दी रेल रोकने की चेतावनी। नई दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग समाप्त हो गई है। लगभग 4 घंटे चली इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत, कमलनाथ और कई नेता मौजूद थे। बैठक में सोनिया गांधी ने 23 असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। बैठक में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में संगठनात्मक चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। मीटिंग में मौजूद सभी नेताओं ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही अन्य कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। दिल्ली में 4 घंटे चली हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजधानी में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, परंतु मीडिया में इतना बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई। सबकी भावना वही थी कि राहुल गांधी को नेतृत्व लेना चाहिए और हम सब मिलकर मुकाबला करें। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में दमखम है। पूरे मुल्क में कांग्रेस गांव-गांव में फैली हुई है। जिनको भ्रम है कि राजधानी दिल्ली में जो अफवाहें चलती है, मीडिया उससे गाइड होता है। राष्ट्रीय मीडिया भी अधिकांश उससे गाइड होता है जो दिल्ली में अफवाहें चलती रहती है। सब लोग जब राहुल गांधी को, सोनिया जी को नेता मानते हैं तो भी झगड़ा की बात का होता है। पर मीडिया में इतना ज़्यादा आ गया, पत्र लीक लीक तो कई बार हो ही जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई। सबकी भावना वही थी कि राहुल जी को नेतृत्व लेना चाहिए और हम सब मिलकर के मुकाबला करें उन ताकतों का जो ताकतें देश को बर्बाद कर रही है, जो ताकतें डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, जो ताकतें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन सबका मिसयूज कर रही है। उन ताकतों का मुकाबला तभी होगा तब तमाम विपक्षी पार्टियां देश के अंदर खुद खड़ी होगी। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, जो व्यक्ति की लड़ाई किसी से नहीं है और उसी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस में दमखम है। पूरे मुल्क में कांग्रेस गांव-गांव में फैली हुई है। जिनको भ्रम है कि दिल्ली में, राजधानी में जो अफवाहें चलती है, मीडिया उससे गाइड होता है। बंगाल चुनाव से पहले ही बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। मिदनापुर में अमित शाह की रैली में टीएमएस, कांग्रेस और सीपीआईएम के 72 नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी भी अमित शाह के साथ मंच में दिखे और पार्टी में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी के अलावा पूर्वी बर्धमान से टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने भी बीजेपी का दामन थामा। वहीं रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों, विस्फोटों की समस्या का हल पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। हम राज्य में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामले 1 करोड़ से ज्यादा होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तैयारी के बिना किए गए लॉकडाउन से देश में करोड़ों जिंदगी बर्बाद हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोरोना संक्रमण के 1 करोड़ मामले हो गए हैं और करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई है। अनियोजित लॉकडाउन से लड़ाई को 21 दिनों में नहीं जीता जा सका, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन इससे देश में करोड़ों जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। कांग्रेस में अंतर्कलह अब पार्टी के अनुषांगिक संगठनों पर भी पड़ने लगा है। पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई की प्रभारी रुचि गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। रुचि गुप्ता ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पर निशाना साधते हुए पार्टी पद से इस्तीफा दिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव रुचि गुप्ता ने एनएसयूआई के अंदर सांगठनिक फेरबदल में हो रही देरी के चलते ये कदम उठाया है। गुप्ता ने ये जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत आरक्षण के मामले में फैसला सुनाया है। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं है। इसका मकसद मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित रखना नहीं है, भले ही वे आरक्षित श्रेणी से ताल्लुक रखते हो। न्यायमूर्ति उदय ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आरक्षण के फायदे को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पद भरने के लिए आवेदकों की जाति की बजाय उनकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए और मेधावी उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। साथ ही किसी भी प्रतियोगिता में आवेदकों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला दिया है। जीपीएफ के समान नई योजना के लिए बजट मद और प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति दी है। दिवाली के तदर्थ बोनस की 75% राशि जमा होगी। इन स्वीकृति के बाद संबंधित खातेदार आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से नवीन मदों में जमा करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने जीपीएफ के समान योजनाओं के लिए नए बजट मद और प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति दी है। कर्मचारी स्वेच्छा से भी राशि जमा करा सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजना विभाग के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। सरकार के 2 साल के कामकाज और उपलब्धियां बताने के लिए सभी मंत्री अपने अपने प्रभार जिले में हैं। इसी के तहत सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी बूंदी जिले में रहे। यहां पर उन्होंने जिले के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर महेश जोशी ने इस मौके पर सरकार के आने वाले 3 साल का रोड मैप भी रखा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से अलग होने के संकेत दे दिए हैं। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद की 3 अलग अलग समितियों जिसमें वे सदस्य हैं उनसे इस्तीफा देने की घोषणा की है। हालांकि एनडीए से आगे गठबंधन रहेगा या नहीं इसका फैसला 26 दिसंबर को किया जाएगा। कृषि बिल के विरोध में धरने पर बैठे किसानों का साथ देने के लिए आरएलपी प्रमुख ने कहा कि 26 तारीख को 2 लाख जवान और किसान शाहजहांपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली कूच करेंगे। जयपुर में आज हुई एक बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ हमेशा से खड़ी है और आगे भी रहेगी। उन्होंने बताया कि किसानों में केंद्र के इस बिल को लेकर रोष है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन गुर्जर समाज भी कर रहा है। 20 दिसंबर को गुर्जर समाज के किसान दिल्ली कूच करेंगे। राजस्थान के गुर्जर समाज लामबंद होकर दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन करेंगे। इसके साथ साथ रेल रोकने की भी चेतावनी केंद्र सरकार को दी है। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि देश में इस समय किसान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जिम्मेदारी है हम सबकी इनको बचाने की, आंदोलनरत किसानों का सहयोग करने की। किसान आंदोलन में गुर्जर समाज भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। राजस्थान एनसीसी के कैडेट्स गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के लिए रविवार को दिल्ली रवाना होंगे। एनसीसी निदेशालय राजस्थान के कार्यवाहक उप महानिदेशक कर्नल पीएस राठौड़ ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए कुछ प्रतियोगिताओं में कमी की गई है। इस बार 106 की जगह 34 कैडेट गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेंगे। कोविड को देखते हुए कैडेट के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी एनसीसी गतिविधियों का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जयपुर पर पिछले कई सालों से बंद पड़ा टर्मिनल 1 दोबारा से शुरू होने जा रहा है। टर्मिनल से केवल अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स का ही संचालन किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर लगातार यात्री भार बढ़ रहा है, जिससे टर्मिनल 1 से केवल अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों का ही संचालन किया जाएगा। राजधानी के सांगानेर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पिछले 7 सालों से बंद पड़ा है। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से 16 जुलाई 2013 को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का संचालन टर्मिनल 2 से कर दिया था। ऐसे में पिछले 2 सालों से टर्मिनल 2 पर यात्री भार बढ़ने लगा है। रॉयल ग्रुप परिवार की ओर से रविवार को प्रदेश स्तरीय 3रा विशाल रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। ये शिविर जयपुर के पांच्यावाला में लगाया जाएगा। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करेंगे। रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे कोरोना गाइडलाइंस के तहत किया जाएगा। रॉयल ग्रुप्स का ये जयपुर में 3रा रक्तदान शिविर है। पूरे प्रदेश में 15 जिलों में भी रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। ये रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा। कल रॉयल ग्रुप का प्रदेश स्तरीय विशाल 3रा रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो कि होटल नीलम पैराडाइज पांचावाला सिटसी रोड पर यह प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम के अंदर सभी लोगों को रॉयल ग्रुप की तरफ से हम इनवाइट कर रहे हैं और पूरा कोरोना गाइडलाइंस के तहत ये प्रोग्राम हम करवा रहे हैं। चाहे जो हॉल जहाँ पे ये रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है उनको सभी को सैनिटाइज करवा लिया गया है, मास्क की व्यवस्थाएं कर ली गई है।
जो बेड्स वगैरह लगा रहे हैं उनमें बाकायदा 6-6, 8-8 फीट की दूरी रहेगी। महिलाओं के लिए अलग से हमने व्यवस्था की है और पूरा जो कोरोना की जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जो रहती है उसके तहत ये आयोजन हम सिरसी रोड पे करवा रहे हैं होटल नीलम पैराडाइज में। हमारी टीमें पिछले महीने भर से इस प्रोग्राम के अंदर लगी हुई हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।